हमेशा सोचते हैं कि कॉप मतलब टफ होना चाहिए, एक तरह के होना चाहिए, बट जैसे हर फिल्म में चाहे डॉक्टर का भी किरदार लिखा हो, कुछ ना कुछ तो अलग ही होता है ना उसमें, तो शायद यहाँ पे भी आपको वैसा कुछ अलग दिखने को मिलेगा। आगे कोई आने वाली है आपकी वेब सीरीज नहीं, फिल्म आ रही है, कौन सी आ रही है? मैं बताऊंगी अगले इंटरव्यू में। थैंक यू। सीरीज को लेकर आप क्या बताओगे? टाइम पास करने के लिए फिल्म नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, आप चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग देखना, कहानी देखना चाहते हो, क्राइम थ्रिलर है, तो जो लोग क्राइम और थ्रिलर की तरीके की फिल्में देखना चाहते हैं प्लीज़ आइए देखिए। काफ़ी रिलेटेबल कहानी है, आज की कहानी है, हमारे रोज़मर्रा की कहानी है, और मतलब रोज़मर्रा की कहानी है तो हम रोज़मर्रा तो देखते हैं, आज क्यों देखें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी चीज़ें होती है जिन पे हम ध्यान नहीं देते, जिनको हम बहुत नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी में बस जिए चले जाते हैं। उन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये टिंकर करती है, टच करती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने उजागर होंगी, बट इन अ लाइट वे। ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे कि आप बहुत सारा दिमाग लगाएं। फिल्म एंटरटेनिंग भी है और थ्रिलर सस्पेंस आपको हमेशा सीट्स की एज पे रखेगा। पर हाँ, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप मोहब्बत और लव स्टोरी देखने चाहते तो वो नहीं है, ये क्राइम थ्रिलर कहानी है, और क्राइम थ्रिलर वाले लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। नहीं, इससे पहले क्राइम थ्रिलर कई मूवी आ चुकी है, Yes. इसमें कुछ अलग से कोई नया लेके आए हुए आप या कुछ? इस कहानी का मुझे जो एक बहुत बढ़िया लगी वो बात ये थी कि ये सिर्फ आपको थ्रिल या क्राइम के प्रति डराने या उस तरीके की फिल्म नहीं है कि आपको डरा दिया जाए या देखो मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। एक सरफेस लेवल या शैलो लेवल पे जैसे काम करना कहते हैं वो नहीं है। ये कहानी इंसान की ईगोज से डील करती है। कभी कभार आप कुछ चीज़ों पे अटक जाते हैं। हम कल फ्लाइट में आ रहे थे जयपुर की, तो जयपुर की फ़्लाइट लेट हो गई बिकॉज वो कावड़ियों का ट्रैफिक चल रहा है, उस वजह से हमारा जो पायलट था वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो 2 घंटा ये दिल्ली में रुकी रही जयपुर की फ़्लाइट। तो हम वहाँ पर एक भाई साहब थे जो कि जिनको आक्रोश आया, आवेश आया, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, पर उन्होंने बोला कब चलेगी कब चलेगी, और वो चलने के बाद उनकी ईगो पे ऐसे बात आ गई कि उन्होंने बोला कि मैं इस फ्लाइट में तो नहीं जाऊँगा, भले मैं रोड से चला जाऊँ। और वो उस फ्लाइट से निकल कर चले गए। उसके बाद दोबारा से सबके लगेज चेक हुए, चीज़ें हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि और उनके जाते साथ ही 10 मिनट में फ़्लाइट उड़ भी गई। तो शायद 10 मिनट का पेशेंस होता तो चीज़ें हो जाती, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जीवन में जो असहनीय होती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये सही और गलत था, लेकिन आपका पेशेंस लेवल टॉस पे चला जाता है, और हमारा आज की ज़िंदगी में पेशेंस लेवल बहुत कम भी हो चुका है। तो वो जो ईगो लगती है ना इंसान की, जब इज्जत पे बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, और इस पूरी दुनिया में वो ईगो का ही खेल है। चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख लीजिए, चाहे ट्रम्प साहब को देख लीजिए, ईगो पे ही खेल रहे हैं। चाहे वो ममदानी हैं जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वो जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे की ईगो पे ही तो मार रहे हैं। और उसमें क्या है, उसमें जनता इधर जाती है उधर जाती है, इस दोनों ईगोज़ के वेग में इधर उधर चले जाते हैं। इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातों को ना सामने रखा है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग बनती है। जब तक इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। ये सुपरफिशियल नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको ये नहीं मारधाड़ हो, ये हो, बात ईगो की है, बात अंदर की जंग की है, और उसमें फिर कौन जीतता तो मज़ेदार तो हो ही जाएगी ना बात।